हेलो नमस्ते। आप सभी का ऑलरेडी एजुकेशन हब पर स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम बात करेंगे मेहरानगढ़ किले के बारे में। जो मेहरानगढ़ दुर्ग है उसके बारे में हम बात करेंगे। कहाँ पर बना हुआ है? ये जोधपुर में बना हुआ है। जोधपुर को सूर्य नगरी के नाम से भी जाना जाता है। कब बनाया था? 1459 ईस्वी में बनाया था। निर्माण की बात करें तो राव जोधा ने मेहरानगढ़ किले का निर्माण करवाया था। पहाड़ी की बात करें, ये मेहरानगढ़ किला कौन सी पहाड़ी पर बना हुआ है? तो ये चिड़िया टूक पहाड़ी पर बना हुआ है। अन्य नाम की हम बात करें तो इसके अन्य नाम है मोर ध्वजगढ़, मयूर ध्वजगढ़, कागमुखी गढ़, चिंतामणि, सूर्यगढ़। कौन कौन से नाम है इसके? मोर ध्वजगढ़, मयूर ध्वजगढ़, कागमुखी गढ़, चिंतामणि, सूर्यगढ़। जब मेहरानगढ़ किले की नींव रखी थी तो राजा राम मेघवाल की बलि दी थी। नर बलि दी थी। किसकी दी थी? राजा राम मेघवाल की बलि दी थी। अब बात करते हैं मेहरानगढ़ किले की विशेषता के बारे में। क्या क्या विशेषता है मेहरानगढ़ किले की? रुडयार्ड कीपलिंग ने कहा था, इस दुर्ग का निर्माण परियों व देवताओं ने करवाया है। क्या कहा था? इस दुर्ग का निर्माण परियों व देवताओं ने करवाया है। जॉन कनेडी ने कहा है, विश्व का 8वां आश्चर्य मेहरानगढ़ किले को कहा है। इसके अंदर तोपें हैं। कितनी तोपें हैं? किलकिला, गजक, शंभु बाण, नुसरत, कड़क बिजली, गजनी खां, जमजमा, भवानी। कौन कौन सी तोपें हैं? किलकिला, शंभु बाण, कड़क बिजली, जमजमा, गजक, नुसरत, गजनी खां, भवानी। ये तोप मेहरानगढ़ किले के अंदर है। मेहरानगढ़ किले में और क्या क्या है? चौखेलाओ महल है, मान पुस्तक प्रकाश है, भूरे खां की मजार है, शनगार चौकी है जिसमें राजाओं का राज तिलक किया जाता था। यहाँ पास में जसवंत थड़ा है जिसे राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है। निर्माण किसने करवाया था इसका? तो सरदार सिंह ने करवाया था। किसकी याद में करवाया था? तो जसवंत सिंह सेकंड की याद में करवाया था। ये सरदार सिंह के पिता थे। इनकी याद में जसवंत थड़ा का निर्माण करवाया था जिसे राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है। यहाँ पर नागणेची माता का मंदिर है, चामुंडा माता का मंदिर है, कीर्ति सिंह सोडा की छतरी है, मामा भांजा की छतरी है, धन्ना भीमा की छतरी। मेहरानगढ़ किले के बारे में जितने फैक्ट है कंप्लीट करवा दिए हैं। अब बात करते हैं जयगढ़ किले के बारे में। कौन सा किला है आगे? जयगढ़ किला। कहाँ पर है? तो ये जयपुर में बना हुआ है। निर्माण की बात करते हैं हम तो शुरू करवाया था मिर्जा राजा मान सिंह ने। पूर्ण किसने करवाया था इस किले को? मिर्जा राजा जय सिंह ने करवाया था। शुरू किया था मिर्जा राजा मान सिंह ने, पूर्ण करवाया था मिर्जा राजा जय सिंह ने। और इसको वर्तमान स्वरूप किसने दिया था? तो ये दिया था सवाई जय सिंह ने दिया था। ये किसके नाम पर बना हुआ है जयगढ़ किला? तो मिर्जा राजा जय सिंह के नाम पर बना हुआ है। पहाड़ी की बात करें तो यह ईगल की पहाड़ी पर स्थित है जयगढ़ किला। कहाँ पर है? जयपुर में है। निर्माण की बात करें तो शुरू करवाया था मिर्जा राजा मान सिंह ने, पूर्ण किसने करवाया था? मिर्जा राजा जय सिंह ने करवाया था। वर्तमान स्वरूप दिया था इसको सवाई जय सिंह ने। किसके नाम पर बना हुआ है जयगढ़ किला? मिर्जा राजा जय सिंह के नाम पर बना हुआ। पहाड़ी की बात करते हैं तो ईगल की पहाड़ी पर स्थित है। अब जयगढ़ किले के अन्य नाम की हम बात करते हैं तो इसे चिल्ले का किला कहा जाता है। आमेर के शासकों का संकटकालीन किला भी इसे कहा जाता है। रहस्यमय किले के नाम से भी इसे जयगढ़ किले को जाना जाता है। विशेषता की हम बात करें तो कछुआ शासक अपनी धन दौलत इसी किले में रखते थे, यानी वो यहाँ पर छुपाते थे। इस किले की खुदाई की थी 1975 और 76 में की थी। किसने की थी? तो इंदिरा गांधी ने की थी अपने शासनकाल में। अन्य नाम कौन कौन से है? चिल्ले का किला, आमेर के शासकों का संकटकालीन किला, रहस्यमय किला। कछुआ शासक अपनी धन दौलत यानी सारी संपत्ति इसी जयगढ़ किले के अंदर रखते थे, छुपाते थे। किसने खुदाई की थी? इंदिरा गांधी ने की थी। कब की थी? 1975 और 76 में की थी। जयगढ़ किले के अंदर जय बाण तोप है
कौन सी तोप है? जय बाण है। कौन कौन से फैक्ट बनते हैं जय बाण तोप के बारे में? तो कहाँ पर है? ये जयगढ़ किले में है। इसका निर्माण कब और किसने करवाया था? कब करवाया था? तो 1720 ईस्वी में करवाया था। किसने करवाया था? सवाई जय सिंह ने करवाया था। उद्देश्य क्या था इस जय बाण तोप को बनाने का? तो इसका उद्देश्य था मराठों को रोकने के लिए इस जय बाण तोप का निर्माण करवाया था। विशेषता की हम बात करें तो यह एशिया की सबसे बड़ी तोप है। क्या है इसकी विशेषता? एशिया की सबसे बड़ी तोप है जय बाण तोप। यह एक बार चलाई गई थी। जय बाण तोप को एक बार चलाया गया था। जो गोला गिरा था यह चाकसू में गिरा था। कहाँ गिरा था गोला? चाकसू में गिरा था। ये जय बाण के फैक्ट है, याद रखना। जयगढ़ किला, यहाँ पे जय बाण तोप है, गुप्त सुरंगी है, यहाँ पर तोप डालने का संयंत्र है। यहाँ पर विजयगढ़ी भी है। विजयगढ़ी क्यों है? क्योंकि जय सिंह ने अपने भाई विजय सिंह को कैद किया था, इसीलिए इसका नाम विजयगढ़ी रखा गया। जयगढ़ किले के बारे में जितने भी फैक्ट है कंप्लीट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं तारागढ़ किले के बारे में। एक तारागढ़ किला मैंने करवाया था, वो बूंदी के अंदर है। निर्माण उसका बर सिंह ने करवाया था, वो कंप्लीट करवा दिया। ये तारागढ़ है, ये अजमेर के अंदर है। इस किले की हम बात करेंगे डिटेल में। कहाँ पर है ये? अजमेर में है। निर्माण किसने करवाया इसका? अजय राज ने करवाया। कब करवाया था? तो 1113 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया था। हम पहाड़ी की बात करें तो बिठली पहाड़ी पर बनाया गया है ये तारागढ़ किला। अन्य नाम की हम बात करते हैं तो अन्य नाम है गढ़ बिठली, अजयमेरु दुर्ग। क्या क्या नाम है इसके? गढ़ बिठली, अजयमेरु दुर्ग। तारागढ़ किला है, अजमेर में है। अजय राज ने बनवाया था। कब बनवाया गया? 1113 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया। पहाड़ी की बात करें तो बिठली पहाड़ी पर बना हुआ है ये। अन्य नाम की हम बात करें तो गढ़ बिठली, अजयमेरु दुर्ग है। नेक्स्ट बात करते हैं इस दुर्ग के नामकरण की हम बात करें तो पृथ्वीराज सिसोदिया थे। इनको मेवाड़ का राजकुमार कहा जाता है, राजस्थान का उड़वा राजकुमार भी कहा जाता है। पृथ्वीराज सिसोदिया की पत्नी थी ताराबाई। ये रूट कर आ गई थी अजमेर दुर्ग में, तो इन्होंने इस दुर्ग का नाम बदलकर तारागढ़ कर दिया था। नामकरण की बात करें, पृथ्वीराज सिसोदिया की पत्नी थी ताराबाई। ये रूट कर आ गई थी अजमेर दुर्ग के अंदर, तो इसका नाम बदलकर तारागढ़ कर दिया था। पृथ्वीराज सिसोदिया के क्या क्या नाम है? इनको क्या कहा जाता है? मेवाड़ का राजकुमार और राजस्थान का उड़वा राजकुमार। आगे बात करते हैं। तारागढ़ किले को कर्नल जेम्स टोड ने राजपुताने की कुंजी कहा है। बिशप हेबर ने राजस्थान का जिब्राल्टर कहा है। यूरोप के अंदर तारागढ़ के समान जो गढ़ बना हुआ है उसके समान बिशप हेबर ने इसकी तुलना की है। विलियम बेंटिक ने सेनेटोरियम कहा है इसे, आरोग्य सदन बताया इसे। विशेषता की हम बात करें तो तारागढ़ किले की विशेषता है यहाँ पर सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण हुए हैं। इस किले में सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण वाला किला कौन सा है? तारागढ़ है। कर्नल जेम्स टोड ने राजपुताने की कुंजी कहा इसको। बिशप हेबर ने राजस्थान का जिब्राल्टर कहा है इसे। विलियम बेंटिक ने सेनेटोरियम कहा है इसे, जिसका मतलब होता है आरोग्य सदन। विशेषता है सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण वाला किला तारागढ़ किला। तारागढ़ किला, तारागढ़ किले में और क्या क्या है? मीरान साहब की दरगाह है, नाना साहब का झालरा है, 14 बुर्ज है, हिजड़े की मजार है। इस किले में शरण ली थी दारा शिकोह ने, शरण ली थी इस तारागढ़ किले में। यहाँ पर घोड़े की मजार है जिस पर चने की दाल चढ़ाई जाती है। और क्या क्या है तारागढ़ में? 14 बुर्ज है, हिजड़े की मजार है, शरण ली थी दारा शिकोह ने, घोड़े की मजार है जिस पर चने की दाल चढ़ाई जाती है, मीरान साहिब की दरगाह है, नाना साहिब का झालरा है। ये है भी तारागढ़ किले के बारे में फैक्ट। आगे बात करते हैं लोहागढ़ किले के बारे में।
लोहागढ़ दुर्ग कहाँ पर है? ये भरतपुर में है। निर्माण की बात करें तो सूरजमल ने इस भरतपुर में लोहागढ़ का निर्माण करवाया था। कब करवाया था? तो 1733 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया था। अन्य नाम की बात करें तो ये पूर्वी सीमा का प्रहरी है लोहागढ़ दुर्ग। कहाँ पर है? भरतपुर में। निर्माण सूरजमल ने करवाया। कब करवाया? 1733 ईस्वी में करवाया। अन्य नाम है पूर्वी सीमा का प्रहरी। अब लोहागढ़ की विशेषता की हम बात करें तो लोहागढ़ पारिक दुर्ग की श्रेणी में आता है। इसके चारों ओर खाई बनी हुई है। लोहागढ़ के चारों ओर खाई बनी हुई है, इसीलिए यह पारिक दुर्ग की श्रेणी में आता है। इस दुर्ग के पास बाणगंगा और रूपारेल नदियां बहती है। इन नदियों का पानी जमा करके एक झील बनाई गई है, मोती झील, जो कि भारत की जीवन रेखा के नाम से जानी जाती है। भरतपुर की जीवन रेखा कौन सी झील है? तो मोती झील है। इस झील से एक नहर का निर्माण किया गया है। उस नहर का नाम है सुजान गंगा नहर। क्या नाम है नहर का? सुजान गंगा नहर। पारिक दुर्ग की श्रेणी में आता है लोहागढ़। चारों ओर खाई बनी हुई है। बाणगंगा व रूपारेल नदियों का पानी जमा करके मोती झील बनाई गई है। इस झील से नहर का निर्माण किया गया है, जिसका नाम है सुजान गंगा नहर। भरतपुर की जीवन रेखा है ये मोती झील। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं लोहागढ़ के बारे में। यहाँ पर एक प्रवेश द्वार है जो अष्ट धातु से निर्मित है। कौन लेके आया था अष्ट धातु? जवाहर सिंह राजा लेकर आए थे। कब लेकर आए थे? 1765 में इन्होंने दिल्ली पर आक्रमण किया था, तब ये लाल किले से अष्ट धातु लेकर आए थे। प्रवेश द्वार अष्ट धातु से निर्मित है। कौन लेकर आया? जवाहर सिंह लेकर आए। कब लेकर आए? 1765 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया था, तब ये दिल्ली से लेकर आए थे, लाल किले से। लोहागढ़ किले पर आक्रमण किसने किया था? लॉर्ड लेक ने किया था, जो कि असफल रहा था। इस किले के बारे में एक कहावत है कि 8 फिरंगी 9 गोरा लड़े जाट का 2 छोरा। क्या है? 8 फिरंगी 9 गोरा लड़े जाट का 2 छोरा। वे कौन कौन थे 2 छोरा? दुर्जन साल और माधो सिंह। इन्होंने इनको हरा दिया था। ये 2 ही लड़े थे 8 फिरंगी और 9 गोरों के साथ। अब बात करते हैं नाहरगढ़ किला। नाहरगढ़ किले के बारे में। कहाँ पर बना हुआ ये नाहरगढ़ किला? जयपुर में है। निर्माण की बात करें तो सवाई जय सिंह ने करवाया था। कारण क्या था? मराठों को रोकने के लिए इस किले का निर्माण करवाया था। अन्य नाम की हम बात करें तो सुदर्शनगढ़ के नाम से इसे जाना जाता है। जयपुर का मुकुट इसे कहा जाता है और इसे जयपुर की ओर देखता हुआ यानी झांकता हुआ भी इसी नाम से इसे जाना जाता है, नाहरगढ़ किले को। जयपुर में है। सवाई जय सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। अन्य नाम है सुदर्शनगढ़, जयपुर का मुकुट, जयपुर की ओर देखता हुआ किला, नाहरगढ़ किला। नाहरगढ़ किले की विशेषता की हम बात करें तो 2 ही विशेषता है इसमें। कौन कौन सी है? सवाई माधो सिंह ने अपनी 9 पासवानों के लिए 9 महलों का निर्माण करवाया था। क्या विशेषता है? पहली, सवाई माधो सिंह ने अपनी 9 पासवानों के लिए 9 महलों का निर्माण करवाया। दूसरी क्या है? जयपुर के बदनाम शासक कौन थे? जगत सिंह सेकंड थे। उन्होंने अपने पासवान रसक कपूर को कैद किया था। दूसरी क्या विशेषता है? जयपुर के बदनाम शासक जगत सिंह सेकंड ने रसकपुर को कैद किया था इस किले में। नेक्स्ट बात करते हैं बयाना का किला। कहाँ पर है ये? भरतपुर में है। निर्माण की बात करें तो विजयपाल ने इसका निर्माण करवाया था। अन्य नाम की हम बात करें तो विजय मंदिरगढ़, बादशाह का किला, बाणसुर का किला कहा जाता है। बयाना का किला कहाँ पर है? भरतपुर में है। निर्माण की बात करें तो विजयपाल ने करवाया। अन्य नाम की हम बात करें तो विजय मंदिरगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। बादशाह का किला भी इसे कहा जाता है। बाणसुर का भी किला इसे कहा जाता है, बयाना किला को। बयाना किला में और क्या क्या है? लोधी की मीनार है, दाऊद खां की मीनार है, अकबर की छतरी है और जहांगीर का दरवाजा है।
क्या क्या है इसमें? लोधी की मीनार, दाऊद खां की मीनार, अकबर की छतरी, जहांगीरी दरवाजा है। बयाना किले के बारे में इतने फैक्ट है, याद रखना।